नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। और आज हम लोग यहां पर राइड कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2026 बजाज पल्सर NS 400Z या फिर आप कह सकते हैं NS 350Z के साथ। हम लोग आज यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2026 रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 एपेक्स मॉडल को। अब देखिए, प्राइस में यहाँ पर एक ह्यूज गैप आप लोगों को मिलेगा, लेकिन अगेन अगर आप लोग पावर देख रहे हैं तो काफ़ी सिमिलर आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग टॉर्क देखेंगे तो अगेन दोनों में काफ़ी हद तक डिफरेंस आपको मिलेगा। अगेन थोड़ा सा फीचर आप लोग NS 400Z में ज़्यादा मिल रहा है और जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था प्राइस में तो काफ़ी गैप है, लेकिन अगेन दोनों में काफ़ी तगड़ी एक्सेलरेशन आप कह सकते हैं, 6 स्पीड गियर बॉक्स, लिक्विड कूल इंजन दोनों में आपको मिलेगा। तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि फिर खरीदे कौन सी बाइक, गुरिल्ला या फिर यहाँ पर NS। इसी डाउट को आज मैं आप लोगों के लिए क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा आप लोगों को दोनों बाइक में यहाँ पर फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस हो या माइलेज कितनी सेम मिलेगी, कितनी डिफरेंट, और साथ ही राइड कंपेयर तो करेंगे ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर खरीदना है 350 से 450 सीसी में कोई बाइक जहां पर आपको तगड़ा एक्सेलरेशन चाहिए तो खरीदना NS 400Z से ही होगा या फिर यहाँ पर गुरिल्ला 450 एपेक्स मॉडल। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू रॉयल ऑटोमोबाइल कृष्णनगर एंड SS बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज KTM या फिर अगर आप लोग रॉयल एनफील्ड की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले छोटी सी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा, ताकि जो की डिफरेंसेस है ये मैं आप लोगों को बता सकूं। और सबसे पहले जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ये मैं आपको बता देता हूँ, वो है प्राइस। अगर आप लोग NS 400Z के साथ अगर आप लोग यहाँ पर गुरिल्ला 450 एपेक्स मॉडल को अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हैं तो मोटा मोटा आप लोग वहाँ पर 50 से 55 हज़ार रुपये तक ज़्यादा पे करेंगे। अगर आप लोग डैश मॉडल से कंपेयर करेंगे, टॉप मॉडल से, तो आप लोग करीबन 70,000 रुपये के आसपास वहाँ पर आप लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं। क्यों, क्या है यहाँ पर दोनों बाइक में, ये समझने की कोशिश करते हैं। दोनों में ही आप लोग को ऑल LED हेडलैम्प का सेटअप, देन आपको हजार्ड लैम्प का सेटअप, LED इंडिकेटर दोनों में आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन अगेन NS 400Z में खास बात यह है कि यहाँ पर आप लोगों को प्रोजेक्टर मिल रहा है, तो डेफिनेटली रात के टाइम पे बेटर लाइट का थ्रू आपको निकाल कर बिल्कुल दे सकती है। अब सस्पेंशन में आपको डिफरेंस मिलेगा। एपेक्स मॉडल में अगर आप लोग गुरिल्ला 450 की देख रहे हैं, वहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक है। यहाँ पर आप लोगों को NS 400Z में USD मिल रहा है। टायर आप लोग अगर देख रहे हैं 110 mm तक का यहाँ पर मिलेगा, लेकिन गुरिल्ला 450 एपेक्स मॉडल में यहाँ पर आप लोग को 120 mm तक का मिल जाएगा। दोनों में आप लोगों को यहाँ पर डुअल चैनल बस का सेटअप मिलेगा, लेकिन NS 400Z में आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा। ब्रेक अगर आप लोग देख रहे हैं तो NS 400Z में यहाँ पर आप लोगों को 320 mm तक का जो डिस्क है ये मिलेगा विद दिस ग्रेमी का कैलिपर। लेकिन अगर आप लोग गुरिल्ला 450 में आ रहे हैं, हल्की सी छोटी है, यहाँ पर आप लोग को 310 mm तक का मिलेगा विद दिस बाइब्रेक कैलिपर। चाहे वो सस्पेंशन या फिर यहाँ पर टायर या फिर ब्रेक, दोनों में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है। बाकी चलाते वक्त ये फील कितनी अलग देती है, इस बारे में हम लोग चलाते हुए बात करेंगे। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इंजन के बारे में बता देता हूँ। पहले आप लोगों को यहाँ पर 373 सीसी लिखा हुआ मिलता था, अभी आप लोगों को लिखा हुआ नहीं मिल रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये NS 400Z नई वाली इंजन के साथ आई हुई है, 350 सीसी के साथ। बाकी टू बी प्रिसाइज 349 सीसी सिंगल सिलेंडर DOHC 4 वाल्व लिक्विड कूल फिल्टर्ड इंजन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी पहले के मुकाबले पावर टॉर्क भी घट गया। अभी आप लोगों को यहाँ पर 40.6 PS तक का पावर मिल जाएगा और 33.2 Nm तक का जो टॉर्क है ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी 6 स्पीड गियर बॉक्स पहले भी आता था, अभी भी आपको मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों को स्पोर्ट्स शिफ्टर भी मिल जाता है। स्पोर्ट्स मोड में आप लोग क्लचलेस आप या फिर डाउन शिफ्टिंग कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को जो स्लीपर असिस्ट क्लच है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग काउल वगैरह देख रहे हैं, यहाँ पर है जो आप लोगों को गुरिल्ला 450 में मिल नहीं रहा है। बाकी यहाँ पर सीसी आप लोगों को बड़ा मिलेगा, 452 सीसी सिंगल सिलेंडर DOHC 4 वाल्व लिक्विड कूल फिल्टर्ड इंजन आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। पावर टॉर्क मोटा मोटा मानकर चलिए 40 PS तक का पावर और 40 Nm तक का टॉर्क जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बाकी स्लीपर असिस्ट क्लच यहाँ पर भी है, 6 स्पीड गियर बॉक्स आप लोगों को यहाँ पर भी मिल जाएगा। बाकी दोनों में ही DOHC और लिक्विड कूल सिस्टम जो आप लोगों को यहाँ पर दोनों में मिलेगा। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इंजन के बारे में बता रहा हूँ तो चलिए दोनों ही बाइक की यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को सुना दूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो आप कह सकते हैं NS 400Z है, इसकी आवाज़ मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। कैसी लगी आप लोग को यहाँ पर NS 400Z की आवाज़? नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर बिल्कुल बताइएगा। अब आप लोग यहाँ पर गुरिल्ला 450 की भी आवाज़ सुन लीजिए। देखिए दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ वो दोनों में अलग सा साउंड आप लोगों को बिल्कुल फील होगा। लेकिन अभी भी अगर आप लोग ज़्यादा वो बेसियर वाली फील देख रहे हैं तो आप लोगों को शायद गुरिल्ला 450 में ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी आप लोगों का क्या राय इस बारे में नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा। बाकी टेल लैंप आप लोगों को NS 400Z में कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, जैसे NS सीरीज़ में आप लोगों ने देखा है। गुरिल्ला में डेडिकेटेड टेल लैंप तो नहीं है, आप लोगों को टर्न इंडिकेटर में जो टेल लैंप है वो आपको दिखेगा। और अगर मैं बताऊँ तो अगेन टायर में यहाँ पर फ़र्क है, वहाँ पर 160 mm तक का टायर मिलेगा, यहाँ पर आप लोग को 150 mm तक का टायर मिलता है। बाकी NS 400Z में आप
लोग को टायर अगर मिल रहा है जो गुरिल्ला में आप लोगों को वहाँ पर अलग से एज एन एक्सेसरीज फिट करवाना हो सकता है। बाकी वहाँ पर 270 एम तक का डिस्क है, यहाँ पर आप लोगों को 230 एम तक का डिस्क मिलेगा। और दोनों में आप लोग देख सकते हैं जो एडजस्टेबल आप कह सकते हैं जो मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप है वो भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी साइड व्यू देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को यहाँ पर जो साइड गार्ड है वो आप लोगों को मिल जाएगा। मेन स्टैंड दोनों में नहीं है, साइड स्टैंड आपको दोनों में मिल जाएगा विद साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर। देन अगर आप लोग सीट हाइट देख रहे हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी फर्क है। गुरिल्ला में जस्ट 780 एम तक का सीट हाइट मिलेगा, लेकिन NS400Z में 807 एम तक का मिल जाएगा। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की भी तो भी आप गुरिल्ला चला लेंगे, लेकिन NS400 को चलाने के लिए एटलीस्ट 5'6" तक की हाइट होना जरूरी, नहीं तो टिप तो आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा करना हो सकता है। बाकी टैंक यहाँ पर 11 लीटर तक का मिलेगा, पल्सर में आप लोगों को यहाँ पर करीबन 12 लीटर तक का मिल जाएगा। और यहाँ पर माइलेज आप 25 से 30 के बीच में एक्सपेक्ट करेगा, यहाँ पर आप लोग 30+ तक एक्सपेक्ट, क्योंकि अभी और यहाँ पर घटा है इंजन का सीसी, तो यहाँ पर आप लोग 30+ तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोग सही चला रहे हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप लोग रेव वगैरह नहीं कर रहे हैं तो ये आप लोग बिल्कुल पा सकते हैं। इससे कम ज़्यादा अगर आप लोगों को मिला हुआ है तो नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं 168 169 अप्रॉक्सीमेटली दोनों में 170 एम तक का मानकर चलिए। और वेट अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी डिफरेंस है। पल्सर NS400Z में 174 किलोग्राम का आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग को 185 किलोग्राम का मिलेगा। तो 11 किलोग्राम आप लोग को यहाँ पर आप कह सकते हैं जो गुरिल्ला 450 है यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा मिल रहा है। बाकी अब अगर आप लोग हैंडल बार देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी स्ट्रेट वाला मिलेगा, लेकिन कितना यहाँ पर आप लोग को झुकना वगैरह और इस बारे में आगे चलते हुए बात हम लोग राइड के दौरान करेंगे। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर NS400Z पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच मिल रहा है, ब्लूटूथ एनेबल्ड डिजिटल कंसोल टॉगल करने के लिए स्विचेस मिल रहा है, टर्न सिग्नल और हॉर्न काफ़ी लाउड आप कह सकते हैं। यहाँ पर आप लोग का हज़ार टाइम का स्विच, इंजन किल स्विच यहाँ पर आपको मिलेगा। ये आप लोगों को आप कह सकते हैं जो प्रोजेक्टर ऑन ऑफ करने के लिए स्विच मिल रहा है। बाकी यहाँ पर इंजन ऑन करने के लिए स्विच भी यहीं पर है, मैंने आप लोग को एग्जॉस्ट साउंड ऑलरेडी सुना है। बाकी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो नॉर्मल वाला ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी ये ब्लूटूथ एनेबल्ड डिजिटल कंसोल है, तो यहाँ पर आप लोग को स्पीडोमीटर, टैको, गियर पोजीशन सेंसर सब कुछ दिख जाएगा। बाकी आप लोग को यहाँ पर 4 राइड मोड भी मिल रहा है, रोड स्पोर्ट, रेन एंड देन ऑफ रोड स्पोर्ट। और ऑफ रोड मोड में आप जाकर अगर ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम को ऑफ करना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। बाकी स्पोर्ट मोड में अगर आप लोग डाल के चला रहे हैं तो यहाँ पर आप क्लचलेस अप या फिर डाउन शिफ्टिंग भी कर सकते हैं, जो आगे हम लोग टेस्ट यहाँ पर बिल्कुल करने वाले हैं। बाकी अगर आप लोग बजाज की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउन इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ जोड़ते हैं, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS वगैरह चीज़ ये भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप लोग ये मिरर देख रहे हैं तो डोमिनार की याद दिलाते हैं, काफ़ी प्रीमियम जो मिरर है ये आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो वही अगर आप लोग इस बटन को या जॉयस्टिक को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अगेन इसको टॉगल कर सकते हैं, ये थोड़ा और आप लोगों को फीचर प्रोवाइड करती है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच मिल रहा है, ठीक है, टर्न सिग्नल और यहाँ पर थोड़ा और लाउड आप कह सकते हैं। बाकी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट ये भी आप लोगों को कंपनी बिल्कुल यहाँ पर कुछ इस तरीके से C-टाइप वाला ऑफर करती है। यहाँ पर आप लोगों को 1000 लैम्प का स्विच मिल रहा है, इंजन किल स्विच स्टार्ट तो एक साथ है। और यहाँ पर मोड क्योंकि यहाँ पर अभी चेंज किया गया, पहले जो इको परफॉर्मेंस मोड था अभी आप लोगों को, अभी तो ये ऑफ इसलिए दिखा नहीं रही है, अभी आप लोगों को यहाँ पर स्पोर्ट और आप कह सकते हैं जो स्ट्रीट मोड है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। पहले अगर आप लोग यहाँ पर मैप यूज़ कर रहे थे तो मोबाइल ऑन रहना जरूर, लेकिन अगर आप अभी एंड्रॉइड यूज़ कर रहे हैं तो मैप आप मोबाइल को ऑफ करके भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब स्क्रीन को ऑफ करके। लेकिन iOS में अभी भी आप लोग को स्क्रीन ऑन करके यहाँ पर इसको चलाना पड़ता है। बाकी यहाँ पर ये हल्की सी चेंज आई है। बाकी यहाँ पर ये ऐड हुआ है, पहले आपको ब्लॉक बटन टायर मिलता था वो भी चेंज हो गया है। काउल यहाँ पर मैं खोल कर लेकर आया हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं अभी इसको राइड रिव्यू पे ले जाने वाला हूँ। बाकी यहाँ पर आप लोगों को एक काउल भी बिल्कुल मिल जाता है। साथ ही अगर मैं आपको बताऊँ तो 56 mm नीचे और 57 mm सामने की तरफ यहाँ पर आप कह सकते हैं जो ये हैंडल उसको धकेला गया था कि थोड़ा सा और ज़्यादा स्पोर्टी राइडर पोजीशन मिले, इसके बारे में चलते हुए बात करेंगे। बाकी यहाँ पर इसको अभी एल्यूमिनियम का बिल्कुल बना दिया गया है। बाकी अगर आप लोग मिरर देख रहे हैं यहाँ पर गोल है और वहाँ पर थोड़ी सी आप लोगों को वो स्पोर्टी वाली फील जो है वो आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग रॉयल एनफील्ड की अगर आप लोग ऐप को यूज़ कर रहे हैं तो ब्लूटूथ के साथ अगर आप जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, बाकी फुल मैप आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी कॉल SMS म्यूजिक वगैरह चीज़ जो यहाँ पर भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे। म्यूजिक जो है आप लोग NS400 में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटा चीज़ जो है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो प्राइस इस बारे में बता देता हूँ। NS400 में आप लोग 2,45,000 तक यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली ऑन रोड पे करेंगे। गुरिल्ला 450 एपिक्स मॉडल में आप लोग यहाँ पर 2,96,000 तक ऑन रोड पे करेंगे। वही अगर आप लोग यहाँ पर इसकी फ्लैश मॉडल में जाते हैं आप लोग करीबन यहाँ पर 3,10,000 से 15,000 रुपये के बीच पे करते हैं। और डैश मॉडल अगर आप लोग टॉप मॉडल में जाते हैं 3,20,000 से 21,000 रुपये तक वहाँ पर आप लोग पे करते हैं। मोटा मोटा देखिए बात हो चुका है दोनों बाइक में क्या है नहीं है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर इसकी राइड कंपैरिजन पर, फिर बात करेंगे कि दोनों में चलते हुए कितना डिफरेंस यहाँ पर समझ में आता है। अब दोस्तों यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विद दिस गुरिल्ला 450। फिर क्योंकि देखिए पावर तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर टॉर्क हल्की सी कम है तो कितनी डिफरेंस क्रिएट करती है। सेकंड हम लोग यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो NS400 है उसको राइड करके समझने की कोशिश करेंगे। सीट हाइट 780 mm की है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है। अगर आपके हाइट 5'5" तक भी है तो भी आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी कंफर्टेबल फील होगी क्योंकि सीट हाइट काफ़ी नीचे आपको मिलते हैं। बाकी रियर फिटेड फुट पैग है, हैंडल बार्स
56 mm नीचे और 57 mm सामने की तरफ धकेला गया ताकि थोड़ी सी आप लोगों को स्पोर्टी राइडर पोजीशन जो है वो मिल सके। बाकी सीट ऑलरेडी मैंने बताया था काउल आपको मिलेगा, लेकिन वो मैंने हटा दिया। तो आपके लिए तो सीट हाइट मतलब सीट जो स्पेस है वो काफ़ी सही है, लेकिन पिलियन के लिए थोड़ी सी कम आप फील कर सकते हो। बाकी सिटी राइड के लिए काफ़ी सही, लेकिन लॉन्ग राइड के लिए अगर आप लोग देख रहे हैं तो लॉन्ग राइड वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा लॉन्ग राइड की मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपको सीट जो है थोड़ी सी चेंज करवानी पड़ सकती है। बाकी हैंडल बार काफ़ी चौड़ी आपको मिलेगी, हल्का सा सामने आप लोग यहाँ पर झुकना हो सकता है, ठीक है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बाकी मैंने इसको ऑलरेडी स्पोर्ट मोड पे रखा है ताकि आप लोगों को बेस्ट यहाँ पर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बता सकूं। और चलिए फर्स्ट गियर पर ऑलरेडी है ये, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, देखो भाई खींचने में तो इसमें अलग ही मजा आपको मिलता है, इसमें कोई दोराहा बिल्कुल भी आप मन पे नहीं रखिएगा, ठीक है। खींचने में यहाँ पर आप लोग को अलग एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। टॉर्क भाई एकदम कूट कूट के इसमें भरा हुआ, ये आप लोग बिल्कुल कह सकते हैं। और गलती से भी अगर आप लोग हल्के में बैठे और थोड़ा से भी अगर आप लोग केयरफुली थ्रॉटल ना घुमा के एकदम ऐसे ही घुमा दिया थ्रॉटल, आप पीछे रह जाएंगे भाई, बाइक आगे निकल जाएगी। ऐसा वाला आप लोगों को पुल जो है वो बिल्कुल मिलता है, स्पेशली स्पोर्ट मोड में आप कह सकते हैं। बाकी देखिए आप लोग को स्लीपर से क्लच मिलेगा, तो वो एक बार मैं टेस्ट करके आपको बता देता हूँ। इसको थोड़ा सा खींचेंगे पहले और ये देखिए 90 पे ले जाके फोर्थ गियर से ये देखिए थर्ड गियर पर लाके मैंने क्लच छोड़ दिया है। सामने आपके कुछ आ गई, आप गियर डाउन करके मतलब इंजन ब्रेकिंग करके अगर आप लोग ओवरऑल स्पीड को स्लो डाउन करना चाहते हैं, रैपिड गियर डाउन करने के बाद अगर आप लोग क्लच छोड़ भी देते हैं तो भी आप लोग की यहाँ पर जो रियर टायर है वो लॉक होकर स्लिप नहीं करेगी। तो ये स्लीपर क्लच का कमाल है, एक्सीडेंट से आप लोगों को राहत बिल्कुल देती है और गजब तरीके से यहाँ पर काम भी कर रही है, ठीक है। बाकी क्लच अगर आप लोग देख रहे हैं भले स्लीपर असिस्ट क्लच हो, लेकिन बहुत सॉफ्ट क्लच है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। सॉफ्ट साइड पर है, मतलब मिड साइड पर आप कह सकते हैं, ना सॉफ्ट ना हार्ड, लेकिन सॉफ्ट एस नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर गियर, तो आप लोग को यहाँ पर मक्खन जैसे सॉफ्ट मिलेगा, मतलब आप या फिर डाउन शिफ्टिंग कई बार तो ऐसा भी फील हो रहा है कि मुझे शायद मैं कर ही मतलब मैंने किया ही ना हो, लेकिन यहाँ पर ये हो जाती है, इतना आप लोगों को यहाँ पर ये स्मूथ मिलेगा, ठीक है। बाकी चलिए अब इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करेंगे। ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर एंड स्पोर्ट मोड एंड नाउ विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विथ 3 हॉर्न्स। 50 crossed, 90, 100 crossed, and now time for 120 will go till 120 and 120 crossed. देखिए दोस्तों बात यह है कि वाइब्रेशन अगर मैं आपको बताऊं तो वही 75-80 के बाद आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगा। DOHC सेटअप में जैसे मिलता है एक्चुअली वही आप लोगों को फील होगा। बाकी मैं ये कहूँगा देखिए स्टेबिलिटी में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बाकी सेगमेंट में आप लोगों को बेस्ट टायर वगैरह जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है, ठीक है। तो चाहे आप चौड़ाई वगैरह देख लीजिए, रेडियल टायर देख लीजिए, आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। तो आप कह सकते हैं स्टेबिलिटी में आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ अगर आप लोग यहाँ पर इसकी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देखना, देखिए वैसे तो आप जाने को यहाँ पर 40-50 तक भी 100 जा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा 100-110 तक एक स्वीट स्पॉट आप कह सकते हैं, जहाँ पर आपको अच्छा खासा एक क्रूजिंग एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को बिल्कुल मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर स्टेबिलिटी में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा है। माइलेज मैंने कही है 25 से 30 के बीच में आप लोग एक्सपेक्ट करिएगा। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर इंजन हीटिंग के इशू के बारे में, तो हाँ अगर आप लोग लो स्पीड और अगर आप लोग यहाँ पर छोटे गियर्स पर चला रहे हैं तो आप लोगों को फील हो सकता है, लेकिन वंस यू रीच 50-60 उसके बाद अगर आप लोग थर्ड गियर फोर्थ गियर पर चला रहे हैं मेरे ख्याल से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और हाँ अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इंजन स्टॉल इशू के बारे में, वो भी मेरे हिसाब से अगर आप लोग रिव मैच करके चला रहे हैं तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर फील नहीं होगी। बाकी फोर्थ गियर पर है, आप जैसे तभी मैं 30 पर आराम से चला रहा हूँ, मुझे तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रही है। और दोस्तों अब यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे विद दिस न्यू 2026 बजाज पल्सर NS 350Z या फिर 400Z आप कह सकते हैं, कंपनी ने नाम चेंज तो यहाँ पर करी नहीं है। बाकी अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर वही सीट है 807 mm तक की है, 5-6 तक की हाइट होनी जरूरी नहीं, तो टिप तो ज़्यादा करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने आपको बताया अब शाम होने का ये बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ी सी लेट हो गई है, प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। बाकी रियर फिटेड फुट पेगा और यहाँ पर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा सामने की तरफ झुकना होता है। बाकी हैंडल बार वहाँ पर थोड़ी लंबी थी, यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्पैक्ट आपको मिलेगी गुरिल्ला 450 के मुकाबले। बाकी सीट की अगर आप लोग यहाँ पर सॉफ्टनेस देख रहे हैं तो मैं कहूँगा यहाँ पर थोड़ी सी टाइट मिलेगी, लेकिन कंफर्टेबल यहाँ पर भी। बाकी पिलियन के लिए जगह यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा और ज़्यादा मिल रहा है अगर आप लोग गुरिल्ला 450 के मुकाबले अगर आप लोग यहाँ पर NS 400Z में देख रहे हैं। तो बाकी मैंने स्पोर्ट मोड में यहाँ पर भी बिल्कुल सेट कर रखा था कि मैक्सिमम एक्सपीरियंस में आप लोगों को बता सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। देखिए ये यहीं पर समझ में आ जाता है कि इनिशियल में अगर आप लोग देख रहे हैं तो गुरिल्ला थोड़ी सी शायद आप लोग को ज़्यादा खिंचती हुई नजर आएगी। बाकी देखिए ये कह पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। अब मतलब 19-20 का फर्क रहेगा, लेकिन एक्सेलरेशन टेस्ट जब हम लोग करेंगे उसके बाद आपको समझ में एग्जैक्टली आ जाएगा कि कौन कितनी ज़्यादा तेज एक्सेलरेशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर सकती है। बाकी यहाँ अगर आप लोग क्लच देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को क्लच हो या फिर ये ब्रेक आप लोग को एडजस्टेबल मिलेगा 5 स्टेप, जो गुरिल्ला में आप लोग को मिल नहीं रहा था। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग क्लच देख रहे हैं तो गुरिल्ला के मुकाबले थोड़ा सा आपको सॉफ्टर मिलेगा। बाकी अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देखते हैं तो देखिए सॉफ्टनेस
या फिर स्मूथनेस यहाँ पर भी है, लेकिन गुरिल्ला में थोड़ी सी और ज़्यादा सॉफ्ट आप लोगों को मिल रहा था अगर आप लोग अप या फिर डाउन शिफ्ट कर रहे थे तो। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को स्लीपर क्लच मिल जाएगा, तो वो एक बार टेस्ट करके मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे पीछे कोई है नहीं, 4th गियर से ये 71 पे ले जाके मैंने 3rd गियर पर इसको शिफ्ट करके छोड़ दिया था क्लच। ये रियर टायर लॉक स्लिप ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बाकी देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो स्पोर्ट शिफ्टर है वो भी मिलता है, आप मतलब क्लचलेस अप या फिर डाउन शिफ्ट वो भी मैं आप लोगों को करके बता दूं। देखिए मैंने क्लच पे हाथ नहीं रखा है, बाकी मैंने हाथ ऐसे हटा ही देता हूँ। ये देखिए अप शिफ्ट 4 पे कर दिया है, ये डाउन शिफ्ट 4 से 3 पे मैं लेकर आ गया हूँ, आराम से कर सकते हो। बाकी हल्का सा झटका आप लोगों को मिल रहा है, लेकिन आराम से आप यहाँ पर कर सकते हो क्योंकि स्लीपर क्लच मिल रहा है। बाकी देखिए ये आप क्लचलेस आप या फिर डाउन शिफ्ट अगर आप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर स्लीपर असिस्ट क्लच की जरूरत कम ही पड़ेगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी उतनी स्मूथ तरीके से काम कर रही है जितनी गुरिल्ला में काम कर रही थी, तो वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बता दिया है। और दोस्तों अब यहाँ पर भी इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगे बात करेंगे। ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर एंड स्पोर्ट मोड, विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विद 3 हॉर्न्स। Oh, bit of wheelie, 100 crossed, we'll go for 120 and 130 also. सो देखिए यहाँ पर अगर आप वाइब्रेशन देख रहे हैं तो मैं कहूँगा देखिए वाइब्रेशन DOHC सेटअप है तो दोनों में आप लोगों को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर वाइब्रेशन जो है हल्की सी कम आप लोगों को फील होगी व्हेन कंपेयर टू गुरिल्ला 450। बाकी यहाँ पर भी वही 80-85 के बाद यहाँ पर भी आप लोगों को अच्छी तरीके से फील होता है, लेकिन दोनों में ही बाइक में ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अनोइंग फील हो रही है आप इसकी वजह से बाइक खरीदे ही ना, ऐसा वाला फील आप लोगों को दोनों ही बाइक में नहीं होने वाली है। बाकी अगेन कहूँगा प्लीज़ एक्सक्यूज मी, लाइट थोड़ी सी कम हो गई है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं स्टेबिलिटी तो मैं कहूँगा बराबर स्टेबिलिटी यहाँ पर भी आपको मिला, और यहाँ पर तो ट्रैक्शन कंट्रोल भी थोड़ा सा और ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल मिलता है। अब इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देखेंगे, देखिए यहाँ पर भी आप लोग 140-50 तक तो मिनिमम यहाँ पर भी आप लोग जा सकते हैं, लेकिन स्वीट स्पॉट अगर आप देखते हैं कंफर्टेबल क्रूजिंग एक्सपीरियंस देखते हैं तो मैं यहाँ पर भी वही 100-110 तक ही कहूँगा जैसे मैंने गुरिल्ला के दौरान आप लोगों के साथ कहा था। बाकी इंजन हीटिंग की इशू अगर देखा जाए तो मैं कहूँगा देखिए गुरिल्ला के अगर आप लोग मुकाबले देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी कमी मिलनी चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर भी वही है, देखिए DOHC सेटअप है, बड़ी इंजन है, तो यहाँ पर भी वही अगर आप 50-60 तक खींच कर चला रहे हैं 3rd-4th गियर पे तो यहाँ पर भी आप लोगों को इंजन हीटिंग की इशू फील नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर समरी बताऊं तो देखिए ऐसा इनिशियल में मेरे हिसाब से गुरिल्ला थोड़ी सी बेहतर आप लोगों को खिंचती हुई नजर है, लेकिन देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि टॉप स्पीड में बहुत ज्यादा अंतर रहेगा, ठीक है। अब क्या है देखिए मैंने अभी तक ड्रैग रेस वगैरह उतना किया नहीं है, मुझे उतना आइडिया भी नहीं, लेकिन जो मैं खींचकर यहाँ पर समझ पा रहा हूँ 130-40 तक दोनों के मैंने आप लोग खींचकर बता दिया है। तो टॉप स्पीड में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो शायद बहुत ज्यादा अंतर ना रहे, लेकिन अगर आप लोग इनिशियल में देख रहे हैं तो गुरिल्ला शायद आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर खिंचती हुई आप लोगों को नजर आनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग है इसको टेस्ट करेंगे। पीछे वैसे कोई है नहीं, आप मोटा मोटा इसको 80 पे ले जाएंगे और 87 पे ले जाके देखिए फ्रंट ब्रेक, ये देख रहे हैं, मतलब 87 पे मैंने फ्रंट ब्रेकिंग करी है, फिर भी मुझे यहाँ पर कॉन्फिडेंस की कोई कमी फील नहीं हुई है। काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ये जो फ्रंट ब्रेक का जो ब्रेक बाइट रिस्पॉन्स है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी ABS अभी मुझे फील नहीं हुआ, लेकिन ABS वक्त आने पे काम करेगी, इसमें आप लोगों को मतलब घबराने की कोई बात नहीं है। बाकी अब पीछे वैसे कोई है नहीं, इसको भी ले चलेंगे अराउंड 90 पे और 92 पे ले जाके रियर ब्रेक, ठीक है। देखिए अब रियर ब्रेक 270 की है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ऐसा नहीं है कि जैसे अब रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं पूरा का पूरा मतलब फ्रंट ब्रेक की तरह रिस्पांस दे रही है। अब देखिए ये अमूमन हर बाइक में मैं जो कहता हूँ प्रोग्रेसिव नेचर की है, रियर ब्रेक पे पैर रखने से हल्की सी वो जो स्पीड है वो स्लो डाउन करती है। बाकी यहाँ पर क्योंकि मैंने रियर ब्रेक को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करने की कोशिश की तो ABS भी मुझे यहाँ पर मिली, वो मतलब पकड़ी छोड़ी वाली जो फील आती है ABS में वो मुझे यहाँ पर बिल्कुल मिला है। तो हाँ रियर ब्रेक भी प्रोग्रेसिव नेचर पर आप बिल्कुल कर सकते हैं। रियर में वैसे कोई है नहीं। अब चलिए रियर के संग संग बाद एक बार फ्रंट ब्रेक को अप्लाई, ओहो सामने वाला डर गया, फ्रंट ब्रेक रियर के संग संग फ्रंट ब्रेक का अप्लाई करें 83 पे रियर विद फ्रंट, काफी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को रोकती हुई नजर आएगी। ब्रेकिंग में तो मैं कहूंगा देखिए ओवरऑल आप लोगों को यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए गुरिल्ला 450, स्पेशली अगर आप लोग इस एपेक्स मॉडल में देख रहे हैं तो। बाकी अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग है उसको भी टेस्ट करेंगे। पीछे वैसे कोई है नहीं और 86 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। तो बात वही है, देखिए मैं कहूँगा यहाँ पर भी आप लोगों को अच्छा खासा ब्रेक रिस्पांस दे रही है। गुरिल्ला में भी बहुत बेहतरीन था, यहाँ पर आपको थोड़ी और बेहतर मिल रही है जहाँ तक मेरा मानना है। और अब चलिए रियर ब्रेक को भी एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। वही 72 पे ले जाके रियर ब्रेक,
देखिए प्रोग्रेसिव तो मेरे हिसाब से दोनों है, चाहे यहाँ हो या फिर गुरिल्ला में, लेकिन गुरिल्ला में जो रिस्पांस है थोड़ी और जल्दी मिल रही थी। रियर ब्रेक के अगर रिस्पांस के बारे में बात करिए, बाकी वहाँ पे 270 था, यहाँ पर आपको 230 mm की ब्रेक जो वो आप लोगों को मिल रहा है। और अगर मैं आप लोगों को रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक अप्लाई करके बताऊँ, वैसे पीछे कोई है नहीं, 70-80 तक ले जाएंगे और ये 76 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट। ये तो देखो तगड़ा रिस्पांस आपको मिलेगा, चाहे एन हो या फिर एनएस सीरीज, आप लोगों को ब्रेकिंग में कोई मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी देखिए तगड़ा रिस्पांस गुरिल्ला में मिल रहा था, यहाँ पर आपको थोड़ा सा शायद और बेहतर मिलेगा, वही 19-20 का फर्क, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ी सी बेहतर और एक्सपेक्ट करिएगा। सस्पेंशन की अगर बात करी जाए दोस्तों, देखिए अब फ्रंट सस्पेंशन मैं कहूंगा इज ऑन द मिड साइड, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना, लेकिन रियर सस्पेंशन अगर आप लोग देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वो झटका मिलेगा। मतलब देखिए छोटा मोटा है तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी गड्ढे पर आप गए तो वो झटका जो है रियर सस्पेंशन में से आप लोगों को बिल्कुल फील होगा। अब देखिए मोनोशॉक है, जो फील मतलब जो झटका आप लोगों को फील होना चाहिए वो आप लोगों को एक्चुअली फील भी होता भी है। तो जिस तरीके से सेटअप आप लोगों को दिख रहा, फील भी आप लोगों को बिल्कुल उसी तरीके से मिलने वाला है। बाकी मैं कहूँगा आप चाहे हाई स्पीड पर हो, टॉप स्पीड पर हो, अगर आप लोग कॉर्नरिंग वगैरह भी कर रहे हैं, स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कॉर्नरिंग भी आप लोग अच्छा खासा कर सकते हैं यहाँ पर, उससे भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम जो मेरे हिसाब से आप लोगों को फील नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आप लोग ओवरऑल फील देख रहे हैं, रियर व्यू मेरा काफी अच्छा खासा रियर व्यू आप लोगों को दे देती है, स्पीड ऑटो टैको, गियर पोस्चर सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, सब कुछ आप लोगों को मिल जाता है। बाकी डेफिनेटली ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर होना चाहिए था। आप लोगों का क्या मानना है इस बारे में नीचे आप लोग कमेंट पे लिखकर बिल्कुल बताइएगा। इसके अलावा मैं कहूँगा देखिए अगर आप लोगों को सिटी राइड के लिए स्पेशली अगर आप लोगों को एक आप कह सकते हैं तगड़ा एक्सीलरेशन वाला आपको एक नेकेड बाइक यहाँ पर चाहिए था, स्ट्रीट नेकेड आप कह सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए यहाँ पर ये बाइक बहुत सही रह सकती है। बाकी देखिए पिलियन के साथ भी आप लोग यहाँ पर राइड कर ही सकते हैं, मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, एटलीस्ट अगर आप लोग सिटी राइड वगैरह कर रहे हैं। लेकिन हाँ अगर आप थोड़ा बहुत ओकेशनल लॉन्ग राइड की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली पिलियन के लिए मतलब एटलीस्ट वो पिलियन से आपको यहाँ पर जो सीट है वो चेंज करवानी पड़ेगी, बाकी वेबसाइट पे वो भी आपको अवेलेबल मिलता है। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग राइड के लिए बाइक ढूंढ रहे हैं तो मेरे ख्याल से अभी भी हिमालयन 450 जो आप लोगों को सिमिलर इंजन के साथ मिलता है वो एक ज्यादा सेंस बनाती हुई आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगी, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सस्पेंशन के बारे में बताऊं तो देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं कहूं तो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो सस्पेंशन देखिए रियर में सस्पेंशन अगर मैं कहूं तो गुरिल्ला के मुकाबले यहाँ पर थोड़ी सी शायद और हार्ड मिल रही है, लेकिन फ्रंट सस्पेंशन डेफिनेटली वहां पर टेलीस्कोपिक यहाँ पर यूएसडी सुनने में आप लोगों को पता चल रहा है कि शायद ये थोड़ी सी और स्टिफ होनी चाहिए और एक्चुअल में ये है भी। तो स्पेशली जब आप इस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं ना, सामने सस्पेंशन में से जो स्टिफनेस है यही आपको समझ में आ रहा है, जब समझ में आ जा रहा है। बाकी अगर आप लोग गड्ढों पर से अगर आप गुजर रहे हैं तो झटका यहाँ पर थोड़ा सा और ज्यादा आपको फील होगा। तो चाहे फ्रंट हो या रियर में कहूंगा यहाँ पर सस्पेंशन गुरिल्ला के मुकाबले थोड़ी सी और ज्यादा स्टिफ आप लोगों को समझ में आ सकती है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को पेरीमीटर फ्रेम भी मिल जाता है, तो मैं कहूंगा देखिए अगर आप लोग कॉर्नरिंग वगैरह रिस्पांस देख रहे हैं तो गुरिल्ला के मुकाबले यहाँ पर आपको थोड़ा सा और बेहतर मिल सकता है। बाकी गड्ढों पर अगर आप जाएंगे झटका दोनों बाइक आप लोगों को प्रोवाइड करिए, लेकिन यहाँ पर झटका थोड़ा सा ज्यादा मिल सकता है। मैंने सस्पेंशन के बारे में आपको बता दिया है। ओवरऑल फील अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये अगर आप लोग देख रहे हैं मिरर तो थोड़े और ज्यादा आपको ये प्रीमियम फील दे रहे हैं, लेकिन रियर व्यू मिरर रियर व्यू दोनों में अच्छा खासा आप लोगों को मिल जाता है। बाकी स्पीड ऑटो टैको, गियर पोस्चर सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर भी मिलेगा, दो चीज एक्स्ट्रा है, राइड मोड आप लोगों को मिल रहा है, प्लस यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी मिल जाता है। तो डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट अगर आप लोग गुरिल्ला 450 के मुकाबले यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो, और इसीलिए भी आप कह सकते हैं कि कम प्राइस पॉइंट पर भी ये आप लोगों को ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल समझ में आ सकती है, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं तो देखिए सिटी राइड यहाँ पर भी आप चाहे आप कर रहे हो या फिर आप पिलियन के साथ कर रहे हो, आप मजेदार तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड पे जाना चाहें बस आप यहाँ पर एक बैकरेस लगवा लीजिए आफ्टर मार्केट जाकर, मेरे ख्याल से गुरिल्ला के मुकाबले यहाँ पर थोड़ी सी और बेहतर आप लोगों को पिलियन के साथ भी अगर आप राइड कर रहे हैं तो लॉन्ग राइड एक्सपीरियंस आप लोगों को मिल सकता है, ठीक है। बाकी देखिए लॉन्ग राइड के लिए दोनों ही बाइक बहुत ज्यादा प्रेफरेबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हैं तो क्या सीन हो सकता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी दोनों ही बाइक में क्या है नहीं है मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए अब कंक्लूजन पर चलते हैं, फिर जाकर बात करते हैं कि फिर दोनों में से खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा सही हो सकता है। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय है कि फिर खरीदना आप लोग के एनएस सही होगा या फिर यहाँ पर गुरिल्ला 450। देखिए मैं कहूँगा दोस्तों प्राइस एक बहुत बड़ा यहाँ पर फैक्टर आता है। अगर आप लोगों को यहाँ पर बजट है 2,35,000 से 45,000 के बीच में, आप चाहते हैं एक वैल्यू फॉर मनी मशीन जहाँ पर आप लोगों को तगड़ा एक्सेलरेशन मिले, बेस्ट हैंडलिंग आप लोगों को मिले, मतलब सेगमेंट पे बेस्ट फीचर्स भी आप लोगों को मिल जाए, जैसे कि यहाँ पर प्रोजेक्टर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, या फिर यहाँ पर ये स्पोर्ट शिफ्टर हो गया, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर ये जो नेविगेशन, ये सारी चीज़ें मतलब फीचर वाइज अगर आप ज़्यादा बेहतरीन बाइक चाह रहे थे, ठीक है, आप लोगों को पिलियन के साथ भी राइड करना है, अच्छा खासा आप लोगों को एक्सेलरेशन के साथ साथ तगड़ा आप लोगों को यहाँ पर माइलेज भी चाहिए, सेगमेंट के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से वही करीबन 2,40,000 2.5 लाख की बजट में आप लोगों के लिए यहाँ पर NS 400Z एक बहुत बेहतरीन बाइक है, ठीक है। भले ही इसको यहाँ पर 350 में उतारा गया, लेकिन
काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को थ्रिल अभी भी देती है। लेकिन अगर आप रॉयल एनफील्ड जैसे ब्रांड ओन करना चाहते हैं, अब चाहते हैं कि एक्सीलरेशन आप लोग को और तगड़ा मिल जाए, ठीक है, आप लोगों को वो जो मैप वाली जो चीज़ है वो आप लोगों को चाहिए। अगर आप और मोटे और चौड़े टायर आप चाह रहे हैं मेरे ख्याल से, ठीक है, और अगर आप लोगों को यहाँ पर वही 25 से 30 के बीच में माइलेज भी चाहिए, अगेन कहूँगा रॉयल एनफील्ड जैसे ब्रांड ओन करना है। और अगर आप लोगों को यहाँ पर बजट अलाउ करती है यहाँ पर करीबन 3 लाख रुपए के आसपास जाने के लिए, 2,95,000 से 3 लाख रुपीज़ तक जाने के लिए, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए यहाँ पर गुरिल्ला 450 भी बहुत सही बाइक रह सकता है। लेकिन अगेन कहूँगा एक्सीलरेशन इज द मेन की ओवर एनएस, अगर आप लोग यहाँ पर गुरिल्ला 450 पर आते हैं तो। बाकी देखिए दोनों ही बाइक में आप लोगों को चीज़ें क्या मिल रहा है, क्या और अच्छी हो सकती थी, ड्यूरिंग दिस रिव्यू मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी अब आप लोग क्या समझ रहे हैं आफ्टर दिस रिव्यू, आप खरीदना यहाँ पर NS400Z पसंद करेंगे या फिर यहाँ पर गुरिल्ला 450 स्पेशली एपेक्स मॉडल, नीचे कमेंट पे लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक के स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।